अच्छा, आपने नेट की तैयारी में कैसे तैयारी की थी? मुझे उसके बारे में बताओ। मैम एक्चुअली जैसा हम जानते हैं कि 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। हुँ, तो पेपर 2 इज़ रिलेटेड टू आवर सब्जेक्ट। मैं पहले पेपर 2 से शुरू कर रहा हूँ, हुँ। क्योंकि सब्जेक्ट ओरिएंटेड है, वही चीज़ें हम अपनी आपने ग्रेजुएशन, कौन पोस्ट से ईयर ग्रेजुएशन। ईयर में क्लियर किया था नेट? मेरा दिसंबर 2018 हुँ, हुँ। में क्लियर हो गया था। जो नेट था वो तो जुलाई 2018 हो गया था, दिसंबर 2018 में जेआरएफ क्लियर हो गया। वेरी गुड। तो अभी आपको जेआरएफ मिल रहा है? अभी एक्चुअली वो रजिस्ट्रेशन थोड़ा-सा रुका हुआ है, हुँ, हुँ। कोरोना के चक्कर में। हुँ, हुँ। तो जब रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो वो फंड भी मिल जाएगा, कोई उसमें सारा दिक्कत नहीं। इकट्ठा मिल जाएगा। हाँ, वो बैक डेट से मिल जाता है। अच्छा, अच्छा। हाँ जी। अच्छा, वेरी गुड। तो आप मुझे बताइए कि आपने पेपर 2 में कैसे तैयारी की थी? आपने लॉ में क्लियर किया है नेट, राइट? पेपर 2 का तो मैं शुरुआत इसलिए कर रहा हूँ पेपर 2 से कि हम ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में वो सब्जेक्ट हमने पढ़े हैं। हुँ, हुँ। तो जनरल सी बात है कि उसके ऊपर हमारी कमांड होनी भी चाहिए। हुँ, हुँ। तो वहाँ हम जनरली ठीक से टैकल कर सकते हैं उन चीज़ों को। हुँ, बट हुँ। जो मेन प्रॉब्लम जो फेस करते हैं स्टूडेंट्स, वो आती है पेपर 1 की। हुँ, हुँ। पेपर 1 में क्यों आती है कि लाइक लो स्टूडेंट, मैं अपनी बात करूँ, तो जो ये चीज़ें हैं कि रिसर्च एप्टीट्यूड है या फिर लॉजिकल रीज़निंग है, इन चीज़ों से हम कम्प्रिहेंशन पैसेज हैं, इन चीज़ों से हम अनटच रहते हैं। हुँ, हुँ, हुँ। तो हम उन्हें एकदम छोड़ देते हैं। हुँ, और हुँ। पेपर 1 एक डिसाइडिंग फैक्टर है आपके नेट और जेआरएफ क्लियर होने में। हुँ, हुँ। तो मेन कंसर्न आपका रहना चाहिए पेपर 1 के लिए। हुँ, हुँ। अब जब हम पेपर 1 की भी बात करें, तो 3 चीज़ें उसमें ऐसी हैं, वन इज़ कम्प्रिहेंशन पैसेज, हुँ, हुँ। आपकी लॉजिकल रीज़निंग हुँ, हुँ। एंड डाटा इंटरप्रिटेशन। हुँ, हुँ, हुँ। ये तीनों चीज़ें एप्रॉक्स ये है कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है मार्क्स का, तो 5-5 मार्क्स में आती है। हुँ, हुँ। तो 15 मार्क्स हो गए। यहाँ 99% आपकी पॉसिबिलिटी है कि 15 आउट ऑफ 15 आप गेन कर सकते अच्छा। हैं। ये स्ट्रैटेजी हमें बना के चलनी पड़ेगी। हुँ, हुँ। आपको कोशिश ये करनी है कि 15 में से 13 तो एट लीस्ट आपके ठीक होने ही चाहिए। हुँ, हुँ। 13 से कम जाने का कोई चांस ही नहीं। हुँ, हुँ। उसके बाद बचे हुए 35 क्वेश्चन। हुँ, हुँ। अब उन 35 में से हम थोड़ा तुक्केबाज़ी भी कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड है। जब तक हुँ, बंदा टीचिंग में गया ही नहीं है, आप टेस्ट ही ले रहे हो टीचिंग के लिए, तो वो हुँ, कैसे हुँ। उस फीलिंग को ठीक कर सकता है? हुँ, और हुँ। उसमें ये भी होता है कि टीचिंग एप्टीट्यूड में एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन हैं, आपको ये लगेगा कि ये उससे बेस्ट है, ये उससे बेस्ट है, ये उससे बेस्ट है, हुँ, हुँ। पर एक्चुअल आंसर कुछ और ही है। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। ये कहूँगा ये पार्ट है डाटा इंटरप्रिटेशन, लॉजिकल हुँ, रीज़निंग एंड कम्प्रिहेंशन पैसेज। ये हुँ। आपको पक्के रखने हैं। हुँ, इसमें हुँ। कोई आप कोताही नहीं बरत सकते। हुँ, तो हुँ। मेन मेन तो यही बातें हैं। हुँ, हुँ। और बाकी जो आईसीटी वगैरह हैं, कम्युनिकेशन का है, साइबर का है और कंप्यूटर का है, ये जो पार्ट होता है, इसमें सजेस्ट करूँगा कि जनरली जो मैंने ट्रेंड देखा है, ये हुँ, क्वेश्चन रिपीट होते हैं। अच्छा, अगर 5 क्वेश्चन आते हैं इस पार्ट में, तो 2 आपको रिपीट मिल जाएँगे। अच्छा। हाँ, चाहे वो बाइनरी नंबर को लेकर हो, क्योंकि बाइनरी नंबर याद करना हर एक फील्ड के आदमी के लिए पॉसिबल नहीं है। हुँ, हुँ। तो वो क्वेश्चंस को रिपीट करते हैं। हुँ, हुँ। तो वहाँ से अगर हमें 2 नंबर का भी फ़ायदा मिलता है, तो हमारे लिए वो बहुत। हुँ, हुँ। 2 क्वेश्चंस मीन्स 4 नंबर हमारे हो गए। 4 नंबर मिल जाते हैं, अच्छा। हाँ, तो ये चीज़ें हैं। और इससे अलग तो कोई ख़ास नहीं, बाकी आपने अपने कौन-सी किताब कंटिजेंट पढ़ी थी उस वक़्त? नेट क्लियर करने के लिए आपने उस वक़्त नेट क्लियर के लिए मैंने पढ़ी थी पेपर 1 के लिए, तो जो प्रतियोगिता साहित्य, अच्छा। मुझे मेरे किसी फ्रेंड ने कहा था, सजेस्ट की थी कि ये बुक रेफ़र करना, हुँ, हुँ। तो वो मैंने कर ली थी। हालाँकि ज़्यादा यूज़फुल मैं जो मुझे अपने एक्सपीरियंस से लगा, हुँ, हुँ। मुझे उतनी सूटेबल नहीं लगी। अच्छा। कुछ चीज़ें थी जो उससे अच्छी थी, जैसे जो मैंने आपको कंप्यूटर सिस्टम वाला बताया, बाइनरी नंबर वगैरह, हुँ, हुँ, हुँ। तो वो चीज़ें। अदरवाइज़ जो मदान की बुक है, हुँ, केवीएस हुँ। मदान है, कुछ ऐसा ही नाम है। हुँ, तो हुँ। जो मदान की बुक है, वो फिर भी ठीक बताते हैं, हालाँकि मैंने वो भी नहीं देखी है, हुँ, हुँ। क्योंकि आपको भी पता है मैम कि एक बारी क्लियर होने के बाद तो दोबारा उस साइड जाया नहीं जाता। हाँ, वो तो है ही। हाँ, तो वो बुक नहीं देखी है, पर आज के टाइम उसे ही रेफ़र कर रहे हैं।
हम्म। के और मेन कंसर्न एक रखनी है, लास्ट ईयर का आपको जरूर देखना। लास्ट ईयर के बुक, हाँ, लास्ट ईयर के जब पेपर तक देख। आप प्रीवियस पेपर्स नहीं देखोगे ना, तब तक दिमाग। और एक हाँ, जो चैलेंजेस, ये तो हो गई पेपर तक की तैयारी की बात। हम्म। उसके बाद सेकंड थिंग आती है, जब हम एग्जाम सेंटर में बैठे हैं, हम्म। हमारे सामने हमारा सिस्टम है, कंप्यूटर है, वो रखा हुआ है, तो हम्म। उसमें जैसे कंप्रीहेंशन पैसेज आते हैं, तो वहाँ हम्म। सबसे बड़ी दिक्कत एक है, वो हम्म। स्क्रीन हो जाती है छोटी। अच्छा। और जो लाइंस होती हैं, जो उनकी एक लाइन है वो लंबी होगी थोड़ी। अच्छा। आप ऊपर से पढ़ने लगोगे, स्क्रॉल करोगे, लेफ्ट टू राइट जाओगे, अप टू डाउन जाओगे, तो उसमें एक रिदम टूटता है। अच्छा। तो उस रिदम का खास ध्यान रखें। अच्छा। अगर वो रिदम टूट गया, उसके लिए एक हाँ बेस्ट पार्ट ये है कि आप पहले, जो मैं करता हूँ, मैं अपनी बता कि अच्छा बता। कि मैं क्वेश्चंस पढ़ लेता हूँ पहले। अच्छा। अगर कंप्रीहेंशन कभी भी सोल्व कर रहा हूँ मैं, तो मैं पहले, सबसे पहले काम होता है क्वेश्चन पढ़। अच्छा। अच्छा। तो अच्छा। उसमें बेस्ट ये आपके माइंड में सेट हो गए। आप अच्छा। कंप्रीहेंशन पढ़ रहे हो, तो जहाँ भी उस क्वेश्चन से रिलेटेड आपको कोई चीज़ दिखी, वहीं आप ज़्यादा कंसंट्रेटेड हो जाओ। अच्छा, सारे लोग वही करते हैं। हाँ, तो वो फ़ायदा रहेगा। मैंने ये ट्राई करके देखा है। अच्छा। अच्छा। तो इस तरीके से, इसके लिए भी, इस चीज़ के लिए भी कि आप सिस्टम पर बैठे हो, तो वहाँ भी आपको टाइम मैनेज कैसे करना है पहले कंप्रीहेंशन के लिए, क्वेश्चंस पढ़ लो, फिर आंसर में फोकस हो जाता है अपने आप। फ़ोकस हो जाता है। हाँ, होता तो है। ये भी एक तरीका है। तो वहाँ टाइम मैनेजमेंट के लिए भी तैयार रखना है अपने आप चलो, बढ़िया को। है। और एक जो सबसे मेन बात, जो हम गलती, मैं अपनी बताता हूँ, जो मैं करता हूँ, और काफ़ी जगह मैंने देखी है, हालाँकि अब तो मैं काफ़ी सुधर गया हूँ। जो आंसर चेंज करने की, ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशन जब हम देते हैं ना, तो हुँ, कंप्यूटर पे देते हैं, तो हमारे पास ऑप्शन रहता है कि हुँ, हम हुँ, आंसर चेंज कर सकते हैं। हुँ, 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 तो जो फर्स्टली हमारे दिमाग में स्ट्राइक किया है ना, हुँ, हुँ। 95% चांस है कि वो आपका आंसर ठीक। कोई अच्छा, 5% हम सोच सकते हैं कि हाँ भाई, 2 में डाउट था, तो हो सकता है इधर-उधर अच्छा, हो अच्छा, जाए। अदरवाइज़ 95% चांस है कि जो आपके माइंड में फर्स्ट टाइम स्ट्राइक किया है, वो ठीक आंसर है। तो अच्छा, जब अच्छा, चेंज करते हैं आंसर, उसमें भी दिक्कत हो जाती अच्छा, जो पहले सोचा समझ आया वो पहला। है, वो पहला। अच्छा, तो पहला आया पहला उठा लो। हाँ, तो ये भी चलो, एक पार्ट है। और कुछ स्टूडेंट्स के लिए कोई नॉलेज देने वाली बात? बस जो मेन-मेन चीज़ें थी, लो फील्ड से तो मैंने बता ही दिया है इनको। हुँ, हुँ। बाकी और कुछ तो ऐसा ख़ास है अभी भी नहीं। आप जुडिशरी की तैयारी कर रहे हो? हाँ, अभी भी तैयारी तो वो तो चल ही वो तो रही है। सपना है, वो हम बना के छोड़ेंगे। साथ ही कि साथ ये, गुजरात हाँ, तो गुजरात वेट का भी दे रहे और हो? है। गुजरात का अभी है नहीं, अभी तो वो मेंस रह गया था, कोई आपकी बात बात तो नहीं, कोई बात नहीं। वो तो कोई और दिक्कत चलो नहीं। कांग्रेचुलेशंस, इसका जीपीएससी का आपका इंटरव्यू हो गया, बढ़िया है। बस अब इंटरव्यू हाँ ही जी। करना है। हाँ, हम आपके साथ है, कोई हाँ, इशू नहीं कभी भी। और पूरा गिनती करो बिल्कुल। बाकी, है ना? और कभी भी इतना करो और मुझे हाँ जी, व्हाट्सएप करो, ठीक है? ठीक है।